सभापति महोदय, पांचवा बजट हमने देखा। हमारे विधानसभा क्षेत्र के लिए काफ़ी सारी घोषणाएं हुई। जनता ने जिस उम्मीद के साथ हमें राजस्थान की विधानसभा में भेजा, उनमें से बहुत सारे काम इस पांचवें बजट में हुए। लेकिन अभी भी बहुत सारी हमारी मांग किसानों की जो भी पेंडिंग है, और उनके करे बगैर किसानों के खाड़े अगर नहीं बने तो अमर सिंह ब्रांच, सिद्धमुख नहर, नोर फीडर के किसान बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए मेरी इल्तजा है कि हमारे पुराने टूटे हुए खाड़े जो 2004, 5, 6 में बने, उनको दोबारा बनाया जाए। भादरा शहर के चारों तरफ घनी आबादी की वजह से कोई आदमी भीतर से ढंग से क्रॉस नहीं कर सकता, भारी वाहन भी नहीं जा सकता, पराली के ट्रैक्टर भी नहीं जा सकते। आए दिन पंजाब से पराली के ट्रैक्टर सावा के लिए निकलते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे भादरा के चारों तरफ रिंग रोड बने। डुंगराना से भाटी मोड़ की सड़क है जो काफ़ी गांवों को जोड़ती, वो सड़क भी अभी तक बनी नहीं। वो सड़क भी सरकार जोड़ने का काम करे, उसका सुदृढ़ीकरण, चौड़ाईकरण करे। गोगा मेडी जो धार्मिक स्थल है, 500 पीरों की धरती में गोगा मेडी भी एक ऐसी जगह है जहाँ सांप्रदायिक सद्भाव का मेला लगता है। लाखों लाख लोग आते हैं, पहले ददरेवा जाते हैं, फिर गोगा मेडी जाते हैं। इसलिए मेरी सरकार से मांग रहेगी कि वाया हुणतपुरा होते हुए गोगा मेडी से सीधी ददरेवा सड़क जोड़ी जाए। भादरा में एक कन्या महाविद्यालय चल रहा है सभापति महोदय, संस्था ने उसको खड़ा करा, और अब संस्था के लोग काफ़ी सारे बुजुर्ग हो गए, उनमें अध्यक्ष पिछले दिनों चल बसे। इसलिए हमारी मांग है और समाज की मांग है कि ये इसका सरकारीकरण हो जाए। मुख्यमंत्री जी ने करीब 300 के करीब कॉलेज खोले, तो इस कन्या महाविद्यालय, ग्रामीण कन्या महाविद्यालय को भी गवर्नमेंट कॉलेज में तब्दील कर दिया जाए। मेरे विधानसभा क्षेत्र के 2 बड़े गांव हैं, घेऊ और मलसीसर, जिसके पास पाइपलाइन भी, वाटर वर्क्स भी दोनों के एक है। मैं चाहता हूं कि उसकी सड़क भी बन जाए। और ये मांग हमारी ये भी रहेगी कि जिस तरीके से हरियाणा हमारे नज़दीक है और हरियाणा से आए दिन गतिविधियाँ, आपराधिक गतिविधियाँ बढ़ रही हैं, इसलिए गांधीबड़ी में, सोनी मार्केट भादरा में, डुंगराना उप तहसील में चौकी भी खोली जाए, जिससे कानून व्यवस्था का पैरा ठीक रहे। यही चलते चलते हम ये चाहते हैं कि जो मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा करी है कि एक नशा मुक्ति केंद्र हर जिले में बनेगा, तो मैं समझता हूँ वो नशा मुक्ति केंद्र भादरा में खोला जाए, ताकि नौजवान जो नशे की आदत, लत से मशगूल हो गए हैं, उनको उसमें एडमिट कराया जा सके। सभापति महोदय, खूब दिया खेल पर, लेकिन खेल पर पिछले 4 साल में मैं भी ज़्यादा ध्यान कंसंट्रेट नहीं कर पाया। विधानसभा से हमें कुछ नहीं मिला राजस्थान सरकार से। मेरी मांग है कि सलीम दुरानी आवासीय सपोर्ट स्कूल भादरा में खोला जाए, जिससे खेल की गतिविधियां भी नौजवानों के लिए बढ़े। सभापति महोदय, सामाजिक सुरक्षा में जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी, मैं समझता हूं कि अभी भी एक वर्ग अछूता है, वो है जिनके बेटे और बेटियां सरकारी नौकरी में हैं। अभी उन बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रही। इस पूंजीवादी युग में, इस भौतिकवादी युग में यह चीज कतई ठीक नहीं है कि बेटे बेटी नौकरी में, उसके माँ बाप को पेंशन नहीं दी जाए, उन्हीं बुजुर्गों को भी पेंशन दी जाए। मैंने पहले भी मांग करी है, अब मैं फिर मेरी मांग को दोहरा रहा हूँ, पुरजोर तरीके से सरकार इसको पूरी करे। डुंगराना, सेरडा, भरवाना और मलखेड़ा 4 ऐसे बड़े गांव हैं। डुंगराना में तो उप तहसील है, इन गाँव में PHC खोली जाए, ताकि आने वाले समय में राइट टू हेल्थ जो कानून आ रहा है, उस कानून का पालन ढंग से हो सके। सभापति महोदय, मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने पूरे के पूरे प्लेसमेंट एजेंसियों को खत्म करा। मेरी मांग रही थी 2019 के पहले सदन में कि ये प्लेसमेंट एजेंसी वाला बीच में दलाल कौन है जो पैसे खा जाता है, नौजवान का शोषण करता है। प्लेसमेंट एजेंसी खत्म करिए। मैं मुख्यमंत्री जी से चाहता हूं कि प्लेसमेंट एजेंसी के लिए शर्त नहीं लगाएं कि 31 दिसंबर 2021 उसके बाद भी अगर कोई प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए नौकरी लगाए तो उसकी एजेंसी भी खत्म करके सीधा सरकारी सुविधा पर उसको रखा जाए। इसलिए मेरी मांग है कि सन 2000 में जब आप मुख्यमंत्री थे, उस समय हमारे नहरी क्षेत्र में ठेका प्रथा शुरू हुई थी। उस ठेका प्रथा को आप ही खत्म करो, ताकि जो उपभोक्ता संगम के चुनाव हैं वो चुनाव बंद हो और मैट बेलदार चौकीदार की नियुक्ति हो। ये मेरे क्षेत्र की, विधानसभा क्षेत्र की मांगे हैं, जो अभी तक पूरी नहीं हुई। मैं कोशिश करूंगा और मैं मांग करूंगा कि सरकार इन क्षेत्रों को आज भी सफल बनाने का काम करे, मेरी मांग पूरी करे। सभापति महोदय, बिजली की बात आई, साथियों ने चर्चा करी कि 2000 यूनिट बिजली फ्री होगी किसान की। निस्संदेह फायदा होगा किसान को, लेकिन हम मांग करते हैं कि जिस तरीके से पिछले बजट में घोषणा करी थी कि आपको जल्दी से जल्दी कनेक्शन मिलेगा,
वो कनेक्शन की कछुआ स्पीड है, उस स्पीड को बढ़ाने की जरूरत है। ट्रांसफार्मर आज भी समय पर नहीं मिल रहे, तार आज भी समय पर नहीं मिल रहे, पोल आज भी समय पर नहीं मिल रहे, वो समय पर मिले, ये हमारी मांग है। हमारी मांग है कि जीएसएस की संख्या बढ़ाई जाए। हमारी मांग है कि जिस तरीके से आप बार बार चर्चा कर रहे हैं कि हम राजस्थान में बिजली उत्पादन में 1 नंबर पर हो गए, वो बिजली हमें मिले, उत्पादन का फायदा राजस्थान की जनता को मिले। घरेलू बिजली में जो आपने 50 से 100 यूनिट करा, इस बात के लिए तो धन्यवाद, लेकिन हम चाहते हैं कि घरेलू बिजली के लिए हमारे पास ये फोन नहीं आए कि बिजली चली गई, बिजली आई नहीं। आप कोयले का प्रबंध कहीं से करें, कैसे ही करें, कोयले का प्रबंध करके बिजली उत्पादन का काम सरकार मजबूती के साथ करे। सभापति महोदय, मैं ये भी चाहता हूं, जो ऋण की बात आपने करी, आपने कहा कि राजस्थान में डिबेट रिलीफ एक्ट लेकर के आएंगे और उस एक्ट आने के बाद एक अध्यक्ष की कमीशन नियुक्त होगा और कमीशन का अध्यक्ष होगा, रिटायर्ड जज होगा। सभापति महोदय, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि रिटायर्ड जज कमीशन का अध्यक्ष हो। कमीशन का अध्यक्ष हो कोई प्रगतिशील किसान, कमीशन का अध्यक्ष हो कोई युवा नेता, कमीशन का अध्यक्ष हो कोई एमएलए और कोई एमपी। कमीशन का अध्यक्ष कब तक रिटायर्ड जज नहीं होना चाहिए। कमीशन का अध्यक्ष अगर राजस्थान के किसान को कर्ज मुक्ति की बात से आगे लेकर के जाना है, उसकी जमीनों की कुर्की नहीं रुके, तो कोई ऐसा जनप्रतिनिधि हो जो ये दर्द महसूस करे किसान का कि ये किसान बर्बाद हो रहे हैं, जिनकी जमीनें कुर्क हो जाती हैं। मैं चाहता हूं कि राजस्थान में रोडा एक्ट को पूर्ण रूप से बंद करा जाए। जिक्र बार बार सुनते हैं, अगर जहां मजबूत जनप्रतिनिधि नहीं है वहां आज भी रोडा एक्ट के तहत कुर्कियां निकल रही हैं, उन कुर्कियों को रोका जाए। मेरी मांग है कि जिस तरीके से आपने चिकित्सा पर जिक्र करा, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का दायरा बढ़ाया, इस बात के लिए तो धन्यवाद, लेकिन मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में जो दुकानें लगाई हुई हैं डॉक्टरों ने, उन दुकानों को भी हमें चिन्हित करना है। मैंने पिछले बार भी जिक्र करा था, पीयूष हॉस्पिटल सांगानेर में मेरे विधानसभा क्षेत्र का आदमी खुद उसने महसूस करा और उसने झेला कि 99,000 रुपए को उसका बिल बना करके दे दिया, जबकि उसका हॉस्पिटल चिरंजीवी योजना से जुड़ा हुआ था। ऐसे लोग भी बैठे हैं चिरंजीवी योजना का नाजायज फायदा उठाने वाले। आदमी के सिर में दर्द है, उसकी सारी जांच करा लेंगे और जांच करा करके कहेंगे कि तेरे सिर दर्द का इसलिए पता कर रहे थे, क्या किसी में तेरे टकने में भी तो दर्द नहीं, उसकी वजह से सिर दर्द हो। सारी होल फिट जांच करवा के उसके पैसे खाते में डलवा लेते हैं। इन चीजों को दुरुस्त करने की जरूरत है। बाकी मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना और मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना में राजस्थान की जनता को जो फायदा हो रहा है वो वास्तविक काबिल तारीफ है। मेरे विधानसभा क्षेत्र के दीपलाना और घेऊ और शेरपुरा 3 पीएचसी ऐसी बनी थी, जो दीपलाना तो 10 साल पहले बनी थी, लेकिन साहब वो लटक गई। मैं चाहता हूं कि चिकित्सा विभाग के सारे काम आप एनएचएम से करवाने की बजाय पीडब्ल्यूडी से करवाइए, ताकि कंट्रोल रहे जनप्रतिनिधियों का, कंट्रोल रहे प्रशासन का। एनएचएम का कोई एक्शन, कोई एएन आपको मिलता ही नहीं। आप किसको अपनी बात बताओगे? आज उप स्वास्थ्य केंद्र बन रहे हैं, आज सीएचसी बन रही है, आज पीएचसी बन रही है, डायरेक्ट बजट उनके वहां गया है तो उसका कोई धनी दोरी नहीं है, ठेकेदार बीच में काम छोड़ के भाग जाता है। मैं एक चीज चाहूंगा, सरकार ने शुद्ध के लिए युद्ध की घोषणा करी, लेकिन एक दूध नहीं जहर पीता इंडिया, उत्पादन 14 करोड़ लीटर लेकिन खपत 64 करोड़ लीटर। मुख्यमंत्री जी ने 2 दिन के लिए घोषणा करी थी पहले, बच्चों को स्कूल में दूध पिलाने की। मैं मेरे गांव विधानसभा क्षेत्र के छानी बड़ी स्कूल में शुरुआत भी करके आया था। सभापति महोदय, योजना जोरदार है, गरीब के बच्चे ने दूध देखा है, पूरे राजस्थान में देखेगा, पर दूध की जगह पिलाएंगे क्या, ये चीज सुनिश्चित करनी है। जिस तरीके से एक WHO की चेतावनी है कि बंद नहीं हुई मिलावट तो 87% भारतीयों को 2025 तक कैंसर में डूब जाएंगे। आज भी एक गांव में 10-10, 20-20, 30-30 लोग कैंसर से पीड़ित हैं। इसलिए इस मिलावटखोर लोगों के खिलाफ मजबूती से कार्रवाई करनी है। आपने जिक्र करा गरीब का, गांव की उनके चारों तरफ आप देखोगे गरीब बसा हुआ है। 1982 में हमारा जिला एक था गंगानगर और हनुमानगढ़। उस समय के तत्कालीन कलेक्टर ने यह घोषणा कर दी कि सारा क्षेत्र वन विभाग है। सभापति महोदय, वन विभाग गलत दर्ज करा गया 1982 में। आज भादरा विधानसभा क्षेत्र के बहुत सारे गांव ऐसे हैं जिनकी बस्ती वन विभाग में घुस गई। लोग जमीन पर बसेंगे। सभापति महोदय, मेरी सरकार से, सभापति महोदय आप आए उससे 1 मिनट पहले शुरुआत है, वास्तव में 15 मिनट है मेरी। मैं तो 2 मिनट आज तो फालतू दे, मैं तो लास्ट ही भाषण है ये, तो इसके बाद तो भाषण होने ही नहीं। अब तो दोबारा जीत के आएंगे तब देंगे भाषण। वन क्षेत्र में बसे लोगों के लिए श्री गंगानगर के जो कलेक्टर ने फैसला करा था, राज्य सरकार से हम चाहते हैं देर आए दुरुस्त आए, उस फैसले को देखो और उस फैसले का परीक्षण कराओ। वन क्षेत्र आज स्थिति कब्रिस्तान की, शमशान भूमि की,
पीएचसी खोल रहे हैं, सीएचसी खोल रहे हैं, उप स्वास्थ्य केंद्र खोल रहे हैं, स्कूल खोल रहे हैं, महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय खोल रहे हैं। अरे जी जगह ही नहीं है। वन विभाग है, वन विभाग को ऐसी जगह ले जाइए जहां वन विभाग ठीक लगे और वहां वन उगे तो सही। यहां तो सारी वो बुंडलती टोटली किक्कर खड़ी है। उन किक्करों को हटाओ और जनता को बचने के लिए और सरकारी मकान बनाने के लिए जगह दे। अब बात मैं कृषि की करूं, सभापति महोदय कृषि के लिए अलग से बजट दिया है, इस बात के लिए धन्यवाद। लेकिन हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जो लोचा आ रहा, राजस्थान की सरकार आने वाले समय में मुख्यमंत्री फसल बीमा योजना लेकर के आए, ताकि सैटेलाइट का लफड़ा और बीमा न देने का लफड़ा और बीमा कंपनी की धमकियां कि हम चले जाएंगे। बीमा कंपनी हमारे लिए नहीं आई सभापति महोदय, बीमा कंपनी पैसे कमाने के लिए आई और बीमा कंपनी जहां हाथ लगेगा वहां लूटेगी। ये बात तो ठीक है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में 2018 रबी से लेकर के अब तक 3100 करोड़ रुपए फसल बीमा क्लेम आया है मेरे जिले में और उसमें अकेली मेरी विधानसभा में 1266 करोड़ आया है। लेकिन सभापति महोदय फिर भी कहीं न कहीं गड़बड़ कर जाते हैं। 2021 में सैटेलाइट का लफड़ा लेकर के आगे आज मेरे सैकड़ों पटवार मंडल ऐसे हैं, दर्जनों पटवार मंडल ऐसे हैं जहां हमें सैटेलाइट की बजाय क्रॉप कटिंग से बीमा मिलना चाहिए। इसलिए हम चाहते हैं कि यूरिया और डीएपी का आपने घोषणा तो करी है कि हम 150 करोड़ रुपए से प्लांट लगाएंगे और 500 मैट्रिक टन डेली यूरिया और डीएपी पैदा करेंगे। सभापति महोदय जब तक ये प्लांट लग जाए और यूरिया बढ़नी और डीएपी बढ़नी शुरू नहीं हो जाए, किसान को यूरिया और डीएपी के लिए लाइन में नहीं लगना पड़े, ये सरकार सुनिश्चित करे। हम चाहते हैं कि राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन के अंतर्गत 5 लाख भूमिहीन श्रमिकों को हस्तचालित कृषि यंत्र खरीदने के लिए 5,000 रुपए प्रति परिवार 250 करोड़ रुपए व्यय होगा। किस आधार पर हम तय करेंगे उन 5 लाख परिवारों को? ये पारदर्शिता होनी चाहिए। नहीं तो ऐसी ऐसी जोरदार योजनाएं जो नाम से बहुत अच्छी लगती हैं, ये बात सही है कि खेती और मजदूर के पास खुद के यंत्र नहीं हो, सरकार उसको उपलब्ध कराए, लेकिन उसके लिए पारदर्शिता और गाइडलाइन तय हो कि किस तरीके से उन परिवारों को चिन्हित करा जाएगा। सभापति महोदय, हम चाहते हैं कि जो बीज के किट्स बांटे जाएंगे, मिनी किट्स बांटे जाते हैं बीजों की। सभापति महोदय कहते हैं कि साहब भूमिहीन लोगों को दे दिए। सभापति महोदय भूमिहीन किस में बीजेंगे? पहले सरकार या तो उनको जमीन दे, किट उन किसानों को दिए जाए जो वास्तव में खेती करते हैं। ये मेरा सुझाव है राजस्थान सरकार को। सभापति महोदय, आप डिग्गी के लिए खूब पैसा दिया है, आपने अभी कृषि बजट में घोषणा करी है कि हम डिग्गी के लिए 500 करोड़ रुपए और देंगे, पर डिग्गी हम किसको दे रहे हैं? लॉटरी से। सभापति महोदय, जिन लोगों ने डिग्गी बना ली और जिन लोगों ने फार्म लगा दिया, पहले ये था कि पहले आओ, 2 साल पहले तक था पहले आओ पहले पाओ। सभापति महोदय 3 मिनट तोड़ देने पड़े, मेरे तो 4-5 कागज बचे। सभापति महोदय, उसमें लॉटरी की बजाय लॉटरी की बजाय 1 मिनट समाप्त करें। ये राठौड़ साहब आंगली लगा रहे हैं, 12 मिनट हुए मेरे, 3 मिनट और पड़े। राठौड़ साहब, मैं तो आपकी कितनी मेहर करता हूँ, आप गोचे कर रहे हो। मेरे से नाराजगी पंगा ले वो नहीं बनाएगा कोई नेता प्रतिपक्ष। मैं ये कह रहा था, डिग्गी आपको कौन पूछे? मोदी जी बनाएंगे? काशनिया जी थे भी बीच में ही पंगा ले लियो यही। सभापति महोदय, डिग्गी फार्म 1 मिनट बाद में भी किसी का फार्म तो उसकी वरीयता तय करी जाए, इसलिए डिग्गी उनसे बनाया जाए। सभापति महोदय, मधुमक्खी पालन में हनुमानगढ़ जिले को शामिल करा जाए। मिड डे मील की बात करूंगा मैं। सभापति महोदय, मिड डे मील आंगनबाड़ी, स्कूल, अंग्रेजी माध्यम स्कूल सब जगह जोरदार तरीके से बांटा जा रहा है, इसमें कोई दौरान। मैं कई जिलों में गया हूं, जिस भी जिले में जाता हूं मैं मिड डे मील चेक करता हूं, स्कूलों में मेरी रुचि है। पर एक बात मैं कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से, आपके रहते और सामाजिक न्याय की अवधारणा गलत हो जाए, हो ही नहीं सकता। जालोर में, पाली में, गोडवाड़ में कहीं भी मिड डे मील बनाने वाली महिला ऐसी की नहीं है। इसलिए मेरी मांग है आपके मार्फत सदन से कि आप न्याय करिए, न्याय की आपसे उम्मीद करते हैं। मैं चाहता हूं कि स्कूलों में जो रिक्त पद हैं उनको भरे जाए और 2 लाख अध्यापकों की। सभापति महोदय, 2 मिनट में मेरी बात पूरी कर देता हूं, प्लीज सहयोग करें। जल जीवन मिशन 2 लाख अध्यापकों की नियुक्ति करी जाए। आपने युवाओं को बजट समर्पित करने की बात कही है, आपने स्कूल खोले, कॉलेज खोले, 2 लाख भर्तियां और निकालिए, तब स्कूल और कॉलेजों का काम आगे बढ़ेगा। जल जीवन मिशन आपने दिए, आपने 350 करोड़ रुपए मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में दिए। एचडीपी पाइपलाइन को अगर काम में नहीं लेंगे, डीआई पाइपलाइन के इंतजार में रहेंगे। सभापति महोदय, जल जीवन मिशन आगे तेजी से नहीं बढ़ेगा।
बढ़ेगा। काम स्लो चल रहा है, डीआई पाइपलाइन के लिए लाइन लगी हुई है, पूरे देश भर में काम चल रहा है। मेरा सुझाव है कि एसडीपी पाइपलाइन को आगे बढ़ाया जाए, ठेकेदारों को वही काम दिए जाए, ठेकेदारों को वही काम दिए जाए जिन्होंने उनमें काम में प्रगति है। सभापति महोदय, एएनएम भर्ती 2013 पूरी करने की मैं मांग करता हूं। प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2018 जो लंबित है उसको पूरा करने का। एलडीसी 2013 से वंचित रहे 6039 पदों की। सभापति महोदय, 2023-24 के